दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में लिनक्स या लाइनक्स के बारे में, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से वीडियो बना रखे हैं सभी टॉपिक से। आप उनको प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, लिनक्स के बारे में चर्चा करते हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। दोस्तों, अपने भारत में तो बहुत कम को इसके बारे में जानकारी है, पर विदेशों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स है। यह यूनिक्स फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए कई जगह पर लिनक्स की जगह यूनिक्स कहा जाता है। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र मतलब एक से अधिक, यानी देखिए यूज़र, मल्टी यानी एक से अधिक यूज़र के लिए, और मल्टीटास्किंग, मल्टी यानी एक से अधिक, टास्किंग यानी काम करना, यानी एक से अधिक काम करने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे AT&T यानी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की बेल लेबोरेटरी में बनाया गया है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन कैसा आएगा कि लिनक्स को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। अब देखिए फीचर्स ऑफ लिनक्स, लिनक्स के फीचर्स। पहला कौन सा है? ये मल्टी यूज़र है, यानी एक से अधिक यूज़र इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मल्टीटास्किंग यानी एक से अधिक काम कर सकता है। नेक्स्ट है इसकी सिक्योरिटी। दोस्तों, इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इसमें वायरस बिल्कुल ना के बराबर आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है दोस्तों पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कोई सिम की पोर्टेबिलिटी करा लेता है, यानी एक यूज़र से दूसरे यूज़र में पहुंच जाते हैं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक यूज़र से दूसरे यूज़र में भी पहुंचा जा सकता है, और कम्युनिकेशन भी इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए फाइल नेम इन लिनक्स। लिनक्स में फाइल्स का नाम 14 कैरेक्टर तक दिया जा सकता है, जो कि केस सेंसिटिव होता है। दोस्तों, केस सेंसिटिव मतलब होता है जैसे स्मॉल कैरेक्टर है तो स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा, और जैसे दोनों मिक्स हैं तो क्या रहेगा? मिक्स ही रहेगा। अब देखिए फाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है लिनक्स में, यानी फाइल स्ट्रक्चर इन लिनक्स। तो पहला रूट, इसे यूज़र की होम डायरेक्टरी कहा जाता है। रूट को अपन क्या कहेंगे? यूज़र की होम डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट बिन हो जाएगा। इस डायरेक्टरी के अंदर सभी यूज़र कमांड होती है, यानी बिन के अंदर ही सभी यूज़र की जितनी भी कमांड होती है वो बिन के अंदर होती है। नेक्स्ट दोस्तों एस बिन, इस डायरेक्टरी के अंदर सिस्टम की कमांड होती है। एस से सिस्टम और बिन यानी अपन को दिख ही रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है इंक्लूड, इस डायरेक्टरी के अंदर सी की हेडर फाइल होती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रोसेस, जब प्रोग्राम रनिंग अवस्था में होता है या रन हो रहा होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए प्रोसेस 4 प्रकार की होती है। तो पहली क्या हो जाएगी? INITE, इनिट प्रोसेस। लिनक्स में हर प्रोसेस ID होती है। लिनक्स में क्या होती है? हर प्रोसेस की ID होती है, और हर प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन इनिट प्रोसेस का कोई पेरेंट प्रोसेस नहीं होता। लिनक्स सिस्टम होता है वो बूट होने के बाद सबसे पहले इनिट प्रोसेस को चलाता है, इसलिए इसकी प्रोसेस ID हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इनिट प्रोसेस को कभी भी किल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों ऑर्फन प्रोसेस। ऑर्फन मतलब दोस्तों आप जानते हैं अनाथ, यानी यदि किसी चाइल्ड प्रोसेस की पेरेंट प्रोसेस उससे पहले समाप्त हो जाए, यानी चाइल्ड प्रोसेस की पेरेंट प्रोसेस उससे पहले समाप्त हो जाए तो उस चाइल्ड प्रोसेस को ऑर्फन प्रोसेस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों ज़ॉम्बी प्रोसेस, हाफ डेड प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ज़ॉम्बी प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डेमन प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिनके लिए कंट्रोल टर्मिनल की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऐसी प्रोसेस जिनके लिए कंट्रोल का जो टर्मिनल है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए रन होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? डेमन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में दोस्तों पहले तो देखिए, मैं अभी समझाने से पहले ये समझ लीजिए, ये एक हार्डवेयर है, उसके बाद ये आपका रहता है कर्नल, और उसके बाद ये सेल। अब इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब समझिए सबसे पहले कर्नल, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है, जिसका काम हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना होता है।
और देखिए दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं, यानी हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों सेल, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डायरेक्ट यूजर से कनेक्टेड होता है। सेल यूजर द्वारा दी गई कमांड को कर्नल तक पहुंचाता है। ऐसा कह सकते हैं कि सेल कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। अब देखिए सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? बॉर्न सेल। इसे स्टीव बॉर्न ने बेल लेबोरेटरी में बनाया है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? बॉर्न सेल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? SH है। यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाने वाला सबसे पहला सेल है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाने वाला सबसे पहला सेल कौन सा है? आप आराम से बता पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए सी सेल। इस सेल में यूजर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इसलिए सिंटैक्स सी लैंग्वेज से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इसे सी सेल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? CSH हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों TC सेल, यह सी सेल का ही एडवांस वर्जन है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? TCSH हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉर्न सेल, इसे बेल लेबोरेटरी में डेविड कॉर्न के द्वारा बनाया गया है। इसमें बॉर्न सेल, सी सेल और TC सेल तीनों के फीचर्स उपलब्ध हैं और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? KSH हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बॉर्न अगेन सेल, यह बॉर्न सेल का ही अपडेटेड वर्जन है। इसमें सी, TC, कॉर्न सेल तीनों के फीचर्स उपलब्ध हैं। दोस्तों वैसे तो ये 3 प्रकार का ही होता है, पर देखिए कॉर्न सेल और बॉर्न अगेन सेल ये इन तीनों के मिश्रण से बना हुआ सेल है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए कमांड इन लिनक्स में कमांड टच एंड कैट कमांड। अब देखिए इन दोनों कमांड का यूज नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन टच कमांड का यूज खाली फाइल बनाने के लिए किया जाता है और कैट कमांड का यूज फाइल बनाते समय मैटर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों CP कमांड, इस कमांड का यूज एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इनको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। CP कमांड का क्या यूज होता है? RM आपको दिख ही रहा है। इस कमांड का यूज एक या एक से अधिक फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों MV कमांड, इस कमांड का यूज फाइल के नेम को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों LS कमांड, इस कमांड का यूज सभी फाइल्स की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों chmod कमांड, इस कमांड का यूज फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट pwd कमांड, इस कमांड का यूज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी जो प्रेजेंट में जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मेक डायरेक्टरी कमांड यानी मेक dir कमांड, इस कमांड का यूज नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है, यानी अपन को नई डायरेक्टरी बनानी है तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए mk यानी मेक dir कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों rmdir कमांड, इस कमांड का यूज खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों cd कमांड, इस कमांड का यूज डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट cd डॉट, इस कमांड का यूज करंट डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको DOS में बताया था उससे भी ये कुछ मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों bc कमांड, इस कमांड का यूज लिनक्स की स्क्रीन को कैलकुलेटर मोड में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों लॉग नेम कमांड, इस कमांड का यूज लॉगिन यूजर के नाम को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, यानी जो लॉगिन यूजर है, जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसके नाम को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों who कमांड, इस कमांड का यूज वर्तमान समय में लॉगिन हुए यूजर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए डेट कमांड, इस कमांड का यूज सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, यानी जो सिस्टम की डेट दी हुई है उसको ये डेट कमांड डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए पासवर्ड कमांड, इस कमांड का यूज पासवर्ड को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों cal कमांड, इस कमांड का यूज कैलेंडर को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यह 1 से लेकर 9999 के बीच का कैलेंडर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट दोस्तों सॉर्ट कमांड आसान है, इस कमांड का यूज फाइल के कंटेंट को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों grep कमांड, इस कमांड का यूज फाइल में किसी भी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग यानी दोस्तों मैं बता चुका हूं पहले, यानी कोई जो भी टेक्स्ट वगैरह है उसको अपन स्ट्रिंग कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इको कमांड,
इस कमांड का यूज़ मैसेज को लिनक्स की स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी जो मैसेज है उसको लिनक्स की स्क्रीन पर अपन को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लियर कमांड। यह कमांड स्क्रीन को क्लियर करती है। तो दोस्तों ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिनक्स के रखे हैं। आप इन सभी को पढ़ के कोई भी बुक वगैरह लगाएंगे या मैं भी एमसीक्यू ला दूंगा, यानी क्वेश्चंस की सीरीज ला दूंगा इसके ऊपर। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस माध्यम से जो भी आप कहेंगे कंप्यूटर में उसकी मैं उस अनुसार क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।